नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सो गए थे, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है एमपी बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर कैसे बने। तो इसी टॉपिक पर आज हम पूरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो जो बोर्ड परीक्षा उसमें टॉपर बने और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करे। ये सभी का सपना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सही रास्ता नहीं बताते कि ऐसा क्या करें कि हम एमपी टॉपर बन जाएं। ये टीचर बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि टीचर को तो पता ही नहीं होता, और खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो ज्यादा मतलब नहीं रखते विद्यार्थियों से। बस उनको इतना मतलब रहता है कि विद्यार्थी आया, उसका अटेंडेंस लग गया, वो अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। बस विद्यार्थियों के अटेंडेंस से मतलब रहता है। वो 75% अटेंडेंस दिखा देते हैं, आपको रेगुलर दिखा देते हैं, लेकिन आपका जो आवश्यकता है वो कभी बताते ही नहीं। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, A to Z बातें बताएंगे और मध्य प्रदेश बोर्ड की क्या क्या कमजोरियां हैं जिसका फायदा उठाकर आप एमपी टॉपर बन सकते हैं, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कमजोरियों से, कि मध्य प्रदेश बोर्ड की कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो देखिए, पहला कमजोरी किसका कमजोरी हम देख रहे हैं? मध्य प्रदेश बोर्ड की कमजोरी देख रहे हैं। तो कौन सी वो कमजोरियां हैं उसको जानना आवश्यक है यदि आप एमपी टॉपर बनना चाहते हैं तो। और यदि आप केवल पास होना चाहते हैं तो केवल वही सफलता का साधन खरीद लीजिए और उसको रटते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन यदि आपको एमपी टॉपर बनना है तो सबसे मध्य प्रदेश बोर्ड की कमजोरियों को जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूं। सबसे पहला कमजोरी देखिए, जो मध्य प्रदेश बोर्ड है उसमें जो 40% क्वेश्चन है वो क्या दे देता है? 40% क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है किसकी? मध्य प्रदेश बोर्ड की। वो मैं अभी समझाता हूं कि कैसे कमजोरी है ये मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो देखिए, जो ये 40% प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो आपका यदि 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो फिर लिखने के लिए बचता क्या है? 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर बचता है आपके लिखने के लिए और आपका 28 नंबर का हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वहीं देखा जाए कि यदि आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें लिखने के लिए कितना बचता है? फिर लिखने के लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ 48 नंबर का। तो जो मध्य प्रदेश बोर्ड है तो आपके पक्ष में है पूरी तरह से, तो आप इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे के पूरे सही करना होगा और इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, अपने जो अध्याय है उसको डीप से पढ़ना होगा। दूसरा कमजोरी देखिए, दूसरा कमजोरी है कि आपका 40% जो क्वेश्चन आएगा वो विषय परक होगा। ठीक है, 40% क्वेश्चन विषय परक मतलब आपके अध्याय के क्वेश्चन आएंगे।
जितने भी यूनिट्स हैं आपके सब्जेक्ट में। अब तीसरा जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न, कितना परसेंट? 20%। यदि आपका विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, बायो का पेपर है, तो उसमें 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सोच समझ के आधार पर उत्तर देना होगा। तो आपको समस्या कहां जाएगा? विश्लेषणात्मक प्रश्न में जो 20% है। तो क्यों ना आप विश्लेषणात्मक प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर 100% बन जाए। अब देखिए अगला कमजोरी हम बता रहे हैं आपको, तो कठिनाई स्तर। देखिए कठिनाई स्तर क्या है? 40% प्रश्न सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और केवल 15% प्रश्न कठिन प्रश्न होंगे। तो जाहिर सा मतलब है कि जो अध्याय कठिन है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको जो अध्याय कठिन लगता है वही कठिन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पूरे सिलेबस में जो कठिन टॉपिक है उससे 15% क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है 15% क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो सरल 40% प्रश्न है वो तो सभी बच्चे कर लेते हैं, आपका 45% सामान्य मतलब एवरेज क्वेश्चन है, वो भी लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। फंसता कहां है? ब्रेकर, तो फंसता है 15% क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान देना है कि 15% जो कठिन स्तर के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाए। यदि आप इतना कर लेंगे तो आपको एमपी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला देखिए, अगला कमजोरी क्या है मध्य प्रदेश बोर्ड का? तो अगला कमजोरी है मध्य प्रदेश बोर्ड का, वो है क्वेश्चनों का बार बार दोहराव, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। अगला कमजोरी क्या है? दोहराव, प्रश्नों का दोहराव, प्रश्नों का दोहराव, ठीक है। आप उठाकर देख लीजिए 5 साल का प्रश्न पत्र, तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। गिन चुनकर वही प्रश्न, मान लो जो प्रश्न 2022 में आया वह प्रश्न 2023 में नहीं आया और आपका 2024 में आने वाला है, ठीक है। तो ये एक कमजोरी है मध्य प्रदेश बोर्ड का, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आप यदि 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर का यदि क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि उन्हीं में से आपका 40% क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, क्योंकि हमने लगभग 15-16 साल के प्रश्नोत्तर को देखे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश बोर्ड है बार बार उसी प्रश्न को दोहराता है। तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो ये थे कमजोरियां किसके? मध्य प्रदेश बोर्ड की। अब इसके साथ साथ आपका भी कमजोरियां हैं, तो उन कमजोरियों को आपको क्या करना है? छोड़ना है, त्यागना है। आपका कमजोरी क्या है? आपका कमजोरी है सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल फोन। तो आपको फोन से ज्यादा दूरियां बनानी है। यदि फोन से आप दूरियां नहीं बना पा रहे हैं तो आप एमपी टॉपर बनने का जो सपना है वो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। जो बात करते हैं एमपी टॉपर बनने की ना, वो उसको भूल जाइए आप, क्योंकि जो फोन है वो आपको इस तरह से बर्बाद कर रहा है कि हद से ज्यादा। आप क्या करते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक फोन में व्यतीत करते हैं टाइम। उसी टाइम का प्रयोग आप क्या करें? आप जो दैनिक कार्य करते हैं उस पे लगाइए। बाकी टाइम सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, ठीक है। जो आप फोन का उपयोग करते हैं उसमें दैनिक कार्य क्या करना है? आपका नहाना है, खाना है, धोना है। और यदि आप खाना बना के खाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रूम लेके रहते हैं तो खाना भी बनाते हैं, तो उसमें 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो उस जो
फोन चलाने में जो आप टाइम बर्बाद कर रहे थे, तो वो आप दैनिक कार्यों को करने में कीजिए। और फिर बाकी टाइम जो आप दैनिक कार्यों में लगाते हैं समय, उस टाइम पे आप पढ़ाई कीजिए। और यदि एमपी टॉपर बनना है आपको, तो हम तो कहते हैं कि जो ये 25 दिन है, 25 दिन में आप विवेकानंद बन जाइए। विवेकानंद बन जाइए सिर्फ 25 दिन के लिए। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप विवेकानंद बन जाइए? तो देखिए, एक मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूं विवेकानंद जी का। एक बार विवेकानंद जी रोड के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, और जब पढ़ाई कर रहे थे विवेकानंद जी, तो इतने मग्न हो गए पढ़ाई करने में कि उनके बगल से एक पूरी की पूरी बारात निकल गई। और जब पूरी की पूरी बारात निकल गई उनके बगल से, उनको पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि उनकी एकाग्रता पढ़ाई की ओर था, इसलिए उनको पता ही नहीं चला पूरी बारात निकल गई। पीछे से आ रहे लोगों ने पूछा कि तुमने बारात देखा है? इधर से ही गुजरा। विवेकानंद जी बोलते हैं, नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा बारात, कहां का बारात, किधर गया। तो इतना ध्यान मग्न हो गए थे विवेकानंद जी पढ़ाई में। तो आपको ये 25 दिन बस यही करना है। कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, बुराई कर रहा है, आपका अच्छाई बता रहा है, ठीक ना, इससे कोई लेना देना नहीं। और जो आपको बातों में उलझाए उससे दूर हो जाइए, किनारे। जब आपका परीक्षा हो जाए ना, इसके बाद पूछिएगा कि उस दिन तुमने मुझसे क्या बोला था, ठीक है? क्योंकि यह संसार है, आपको फंसाएगा, आपको विवादों में उलझाएगा। उलझना नहीं है किसी से, ठीक है? कोई आपको गाली दे रहा है, आप किनारे से गुजर जाइए, बोलना ही नहीं उससे। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि इस समय आपके परीक्षा का टाइम है। और यदि आप, कोई व्यक्ति गाली दे रहा है आपको, उससे लड़ाई कर लिए धोखे से भी, तो आपका पूरा दिन फिर दिमाग डिस्टर्ब रहेगा और आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे जो अनुचित चीजें हैं उनसे बचिए आप। और इन चीजों से यदि आप बच जाएंगे, विवेकानंद बन जाएंगे, तो आपको एमपी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे कमजोरियां एमपी बोर्ड की और आपकी। तो इन पे गौर करें और इनमें सुधार करें, तो ये 25 दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, आप एमपी टॉपर बन सकते हैं। अब देखिए, अगली बात हम बताएंगे कि आगे और आप क्या करें एमपी टॉपर बनने के लिए। तो देखिए, आपको और भी कुछ चीजों का त्याग करना है, और भी कुछ चीजों का त्याग करना है। जैसे अब शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको आपके परीक्षा होते तक किसी के शादी में नहीं जाना है, ठीक है? और यदि आपके घर में किसी का शादी है तो आप निकल लीजिए, ठीक ना, यदि आपको एमपी टॉपर बनना है तो। क्योंकि ये शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, ठीक ना, इसके अलावा पिकनिक, मेला, ये सबको आपको डिस्टर्ब करेंगे। अभी जनवरी में बहुत सारे मेला भी लगेंगे, तो आपको मेला भी नहीं जाना है, किसी के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना है, ज्यादा यारी दोस्ती में भी नहीं जाना है, ठीक ना, यदि एमपी टॉपर बनना है तो। और बाकी आपको केवल पास होना है, तब तो कोई बात ही नहीं। एमपी टॉपर बनना है तो इन सब चीजों का आपका त्याग करना आवश्यक है, ठीक है? तो किसी के शादी पार्टी में नहीं जाना है, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, पिकनिक नहीं जाना है, मेला नहीं जाना है। देखिए, ये पिकनिक, शादी पार्टी, बर्थडे, ये तो सब आते रहेंगे, लेकिन जो ये आपका परीक्षा है ना, बोर्ड परीक्षा, ये केवल एक ही बार आएगा आपके लिए, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ, आएगा दोबारा जब आप फेल होके फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन चीजों पे ध्यान देना है। अगला चीज, त्याग के बाद अगला पॉइंट आता है आपका तपस्या। तपस्या में आपका क्या होगा? अब हिमालय थोड़ी जाना है तपस्या करने, नहीं जाना है। तपस्या में आपका है पढ़ाई, पढ़ाई प्लस लिखाई, ठीक है? क्या करते हैं कि बहुत सारे लड़के पढ़ाई तो करते हैं और इतना पढ़ाई करते हैं कि जब एग्जाम में जाते हैं तो लिखना ही भूल जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है?
पढ़ाई प्लस लिखाई करना है। पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। एक एक प्रश्न को कम से कम 50 बार पढ़ो, 50 बार लिखो, फिर उसको बोल के दिखाना। तो आपको पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ोगे, रट्टा मार के जाओगे, परीक्षा में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, भूल जाओगे, कोई काम नहीं आएगा आपका। इसलिए जितना पढ़े हो उसको 2-4 बार तो लिखो ही लिखो, ठीक है। और 25 दिन आपके पास टाइम है, तो इसमें बिल्कुल इतना रिवीजन कर डालो कि कोई भी हो जो पेपर बनाते उसके बाद भी पेपर बनाए ना, उसको भी सॉल्व करके आ पाए। इस प्रकार से पढ़ाई करो। अगला क्या है आपका? एकाग्रता। एकाग्रता ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एकाग्रता, एकाग्रता कैसे? जैसे आप परीक्षा में बैठे, आपके पास पेपर आया और आपके आगे वाले सीट में भी आपका दोस्त बैठा है, पीछे वाले सीट में भी आपका दोस्त बैठा है, और अपने दोस्तों के कारण आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, आपका एकाग्रता बिगड़ रहा है। तो इस पे ध्यान देना है। परीक्षा में किसी से कोई दोस्ती यारी नहीं। एक बार आप एमपी टॉपर बन जाएंगे, आपके हजारों दोस्त बनेंगे, लेकिन आप एक बार फेल होंगे, जो दोस्त बने थे वो तो पास होकर आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए परीक्षा में कोई दोस्ती यारी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त ही परीक्षा में सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है आपके लिए। तो क्या करना है? परीक्षा में कोई दोस्ती यारी नहीं। आगे बैठा है, पीछे बैठा है, बगल में बैठा है, कहीं बैठा है, कोई लेना देना ही नहीं अपने में दोस्तों से, ठीक है। तो क्या करना है? अपने दोस्त से बात ही नहीं करना है पेपर के दौरान। इसके अलावा क्या करना है? दोस्त क्या करते हैं, चुपके से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना, बताने नहीं किसी भाई, पेपर में अपना टाइम किसी को देने नहीं। सिंपल सा फार्मूला है, और यदि इस फार्मूला को आप अपना लिए तो आप एमपी टॉपर बिल्कुल बन सकते हैं। क्या होता है? आपके दोस्त ने ऑब्जेक्टिव पूछा और उसको बताने के चक्कर में आपका जो 3 घंटे का टाइम है ना, उसमें 5-6 मिनट आप अपने दोस्त को दे दिए, तो उस समय क्या है, आपके टाइम को बर्बाद कर दिया आपका दोस्त। तो इस पे गौर करना, ठीक ना। कोई दोस्ती यारी नहीं परीक्षा में, अपना जितना पढ़ के गए हो उतना लिखो और कॉपी जमा करो और परीक्षा हाल से बाहर आओ, बस सिंपल सा फार्मूला है। तो ये आपको अपनाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप इतना कर लिए तो आपको सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बोलते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो इतना कार्य कर लिए तो आपको सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा क्या करना है कि आपको एमपी बोर्ड के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। एमपी बोर्ड के वेबसाइट पे जाना है। एमपी बोर्ड के वेबसाइट पे जाना है आपको। तो एमपी बोर्ड के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां क्या फायदा मिलेगा आपको? तो एमपी बोर्ड के वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां आपको फायदा मिलेगा बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर वहां है, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, और मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के बाद उसमें देखिए जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न है बिल्कुल परीक्षा का, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या पैटर्न है कि आपका 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, आपके 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी आपका 28 से 32 नंबर का जो है क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए कि कैसे आएंगे। और जो 15% क्वेश्चन हमने बताया ना, कठिन क्वेश्चन, ये आपको पाठ से ही मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको उसका सोच के उत्तर देना पड़ेगा, ठीक ना। यदि आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो उस प्रश्न का आप उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे।
इसलिए जितने भी विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं आपके बुक में, वो सब क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला किसमें, एमपी बोर्ड में टॉपर बनने का। और आप इतना कर लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप टॉपर करेंगे, और आप यदि टॉप करते हैं तो आपको शासन की ओर से 25,000 की प्रोत्साहन तो अलग से मिलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, भारत देश का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, उसमें एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप यदि किसी रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार फ्री में रिसर्च कराएगी। यह फायदा है एमपी टॉपर बनने का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन जो फार्मूला हमने बताया उस फार्मूला को फॉलो करके आप जरूर पढ़ाई करेंगे। और स्टार्ट नहीं किया, मान लो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं जिसको आप फॉलो करके बड़े आराम से फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। क्या है वो फार्मूला, मार्केट में आ चुका है परीक्षा बोध, परीक्षा बोध आ चुका है, और क्या आ चुका है, परीक्षा अध्ययन आ चुका है। कोई भी एक बुक लीजिए और उसको 5-6 बार 25 दिन में पढ़ डालिए। इतना यदि आप कर लेंगे तो भी आपका 70 से 75% बन जाएगा बड़ी आराम से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप, जैसे 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है तो आपका परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से कम 27-28 नंबर का ऑब्जेक्टिव फंस ही जाएगा। तो उसको पूरा आप पूरी तरह से पढ़ डालिए, पूरे ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा जो 70 नंबर का मान लो क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसमें 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको 25 से 26 नंबर तो फिक्स है कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से ही आएगा। तो आप उसको पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, तो इतना यदि आप कर लेंगे तो कोई भी बाधाएं आए आप पास तो हो ही जाएंगे, वो भी फर्स्ट डिवीजन। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको मॉडल पेपर नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक और मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा कि एमपी बोर्ड की वेबसाइट से मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।